जय गुरु जी बच्चे लोग, जय गुरु जी, जय गुरु जी। कुछ बच्चे लोग कल टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते नहीं हो पाया और आज भी टेक्निकल प्रॉब्लम ही हुआ है, तो लाइव नहीं हो पाया है। कोई बात नहीं, हम आज अपलोड कर रहे हैं, ठीक करने के प्रोसेस में लगे हुए हैं। इतना जल्दी नहीं होता है लाइव, तो टाइम लगेगा, एक दो दिन तो टाइम लगेगा क्योंकि लॉकडाउन है। अब बच्चों लोग, आज हम लोग का बहुत स्पेशल टॉपिक पढ़ना है। उस टॉपिक का नाम है मिनरल न्यूट्रिशन। खास चैप्टर है एनसीईआरटी का, प्लांट फिजियोलॉजी का, बहुत ही खास है मिनरल न्यूट्रिशन। ये मिनरल न्यूट्रिशन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें एक किसान पूरे के पूरे नॉलेज, अगर ये चैप्टर पढ़ लिया जाए तो नॉलेज मिल जाएगा। और आप लोग को भी ये चैप्टर पढ़ने के बाद में फार्मिंग के बारे में, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, ये सब डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर का, तो उस सब का आपको नॉलेज मिल जाएगा, कृषि करने का नॉलेज मिल जाएगा। क्योंकि चैप्टर का नाम ही है मिनरल न्यूट्रिशन। जब चैप्टर का नाम ही है मिनरल न्यूट्रिशन, तो मिनरल्स से ही तो प्लांट सब ऑटोट्रॉफ्स हुए। दैट मीन, मेरे कहने का मतलब है कि जब तक प्लांट सब पानी तो खींच ही लेता है, लेकिन जमीन से जब तक मिनरल्स उसको नहीं मिलेगा तब तक प्लांट अपना भोजन नहीं बना पाएगा। यही एक सारांश हुआ एक चैप्टर का मिनरल न्यूट्रिशन का, कि बहुत जरूरी होता है। हम लोग उसका बनाया हुआ, प्लांट का बना हुआ भोजन को, रेडीमेड जमा किया हुआ मिनरल्स को हम लोग खा लेते तो हम लोग आ जाते। बट किसी को जब तबीयत खराब होता है, हॉस्पिटल में भर्ती होता है, उसको सलाइन चढ़ाया जाता है, तो सलाइन में मिनरल्स दिया जाता है, क्योंकि उसमें तो खाना नहीं खाते रहते। हम लोग डेली कुछ ना कुछ खाना खाते रहते हैं, तो प्लांट का प्रोडक्ट तो कुछ ना कुछ मिनरल शरीर में जाते रहता है। लेकिन मान लीजिए कोई हॉस्पिटल में भर्ती रहता है, तो उसको शरीर में मिनरल्स कैसे आएगा, विटामिन कैसे आएगा, वाटर कैसे आएगा, और खाना भी नहीं खाना, तो जानबे कर तो इरिगेशन का प्रॉब्लम हो जाएगा पेशेंट को, तो उसको सलाइन के रूप में वाटर भी देता है और मिनरल्स भी चलाया जाता है। जैसे कैसे आपको बता देता हूँ कि एक आदमी एक दिन में 3 से 6 लीटर पानी पीता है, और कोई पेशेंट लेटा हुआ है तो उसको सलाइन चढ़ाना जरूरी रहता है। अगर सलाइन नहीं चढ़ाएगा तो उसको पानी कमी हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स, मिनरल्स की कमी हो जाएगा, उसका बॉडी कोई काम नहीं करेगा। बताते हैं नर्वस सिस्टम को भी काम करने की चाहिए हम लोग के शरीर में, सोडियम एंड पोटासियम आयन चाहिए, इसीलिए मिनरल्स बहुत जरूरी होता है। चलिए आइए, तो उसी क्रम में हम लोग जानते हैं प्लांट फिजियोलॉजी का सेकेंड चैप्टर, चैप्टर नंबर 12, नाम है मिनरल न्यूट्रिशन। ये मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में कुछ बात जान लीजिए। The basic need of all living organs are essential the same. ये बात पर फोकस करिए। The basic needs of all living organs are essentially the same. जितने भी सजीव है, सभी सजीव को बेसिक नीड जो चाहिए उस सबको चाहिए। अब बेसिक नीड में आप बायोलॉजिकल बेसिक नीड, ये सोशल बेसिक नीड नहीं। सोशल बेसिक नीड में बहुत कुछ आ जाता है, घर भी आ जाता है, एजुकेशन भी आ जाते हैं, तो वो सोशल बेसिक नीड नहीं। जीवन जीने के लिए, केवल जीने के लिए जो बेसिक नीड होते हैं वो सभी सजीवों के लिए जरूरी होता है, और लगभग में सेम रहता है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो। दे रिक्वायर माइक्रो मॉलिक्यूल्स, सभी को मैक्रो, बड़का बड़का मॉलिक्यूल्स को, मॉलिक्यूल रहेगा लेकिन साइज में बड़ा रहेगा। अब ऐसे नहीं कि बड़का तो बड़का इतना बड़ा रहेगा, सो नहीं होगा, मॉलिक्यूल इससे होगा, लेकिन मैक्रो मॉलिक्यूल्स की जरूरत होबे करता है। जैसे कैसे कहेंगे मैक्रो मॉलिक्यूल्स में कौन कौन आते हैं, तो बताए थे आप लोग को, भोजन 6 होते हैं, और 6 भोजन में से 3 भोजन मेन होते हैं जो शरीर में जमा भी रहता है, कार्बोहाइड्रेट,
प्रोटीन एंड फैट्स। ये तो समझते हो, तो ये मैक्रो में आ गया। बाकी माइक्रो में MICRO, माइक्रो में कौन आएगा? ये 3 मैक्रो में आया, MICRO मैक्रो में आया, ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। लेकिन अब बात यह है माइक्रो में कौन कौन आएगा? तो माइक्रो में वाटर, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये तो जानबे करते हो। तो ये चीज प्लांट को भी चाहिए। लेकिन हाँ, प्लांट की खासियत होती है कि ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स को खींच लिया पानी के द्वारा, जमीन से, मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स को, मतलब दैट मीन्स की मिनरल न्यूट्रिएंट्स को, मिनरल्स को, और भोजन बना दिया अपने आप में। इसीलिए प्लांट को जानबे कतो कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स, तो हम लोग को सबको मालूम। अब बात ये है, बात पर चलो, कि जब भोजन बनाता है तो जमा करता है, स्टोर करता है। अब स्टोर का तो अपने रिप्रोडक्शन करने के लिए, अपने लाइफ को सस्टेन करने के लिए, लाइफ को बचाने के लिए, एडेप्टेशन करने के लिए। लेकिन हम लोग ह्यूमन बीइंग, हम लोग एनिमल है, हेटेरोट्रॉप्स है, तो हम लोग कितना नॉलेज हो चुका है कि कौन चीज खाएंगे तो क्या चीज मिलेगा, तो खाना चालू कर दिए, तो हम लोग हो गए हेटेरोट्रॉप्स। अब प्लांट हुआ ऑटोट्रॉप्स। चलिए कम टू पॉइंट। दिस चैप्टर फोकस मेनली ऑन इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिएंट्स। इस फोकस में मेनली हम लोग को फोकस्ड करना है मेनली इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिएंट्स पर, ऑर्गेनिक का नहीं। ऑर्गेनिक में जैसे बोले कि कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन हो गया, और फैट हो गया, और विटामिन हो गया, तो इस पर फोकस नहीं करना है, इसमें केवल इनऑर्गेनिक पर फोकस करना है। अभी वाटर नहीं, वाटर में ट्रांसपोर्ट, इन प्लांट्स में वाटर का बड़ा हो चुका था, तो इनऑर्गेनिक में वाटर भी आते हैं और मिनरल्स भी आते हैं। तो इसमें इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिएंट्स जो मिनरल्स कहते हैं, इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिएंट मतलब न्यूट्रिशन मतलब मिनरल्स, इसके बारे में पढ़ना। वेयर इन वी विल स्टडी द मेथड टू आइडेंटिफाई एलिमेंट। अब इस चैप्टर में हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि कौन से मेथड है, कौन से तरीका है जिस तरीका के माध्यम आइडेंटिफाई करें, आइडेंटिफाई एलिमेंट्स एसेंशियल टू ग्रोथ डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। अब पेड़ को कौन कौन एलिमेंट्स की जरूरत, आवश्यकता होती है जिससे पेड़ ग्रोथ करता है, डेवलपमेंट करता है, रिप्रोडक्शन करता है, उस एलिमेंट को पहचानने का क्या क्राइटेरिया है, एंड क्राइटेरिया फॉर एस्टेब्लिशिंग, उस क्राइटेरिया को भी जानना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी होता पढ़ाई नहीं। अब मिनरल्स है तो मिनरल्स तो मिट्टी में, तो मिट्टी में तो मिनरल्स से मिनरल्स है। अब इतना मिनरल्स में से पेड़ को कौन कौन मिनरल्स अति आवश्यक है, जिस मिनरल्स के बगैर पेड़ सर्वाइव नहीं कर पाएगा, रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, लाइफ नहीं जी पाएगा। तो ये भी आप लोग को विश्लेषण करना पड़ेगा इस चैप्टर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। वी विल आल्सो स्टडी द रोल ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स। हम लोग को ये भी पढ़ना होगा कि प्लांट को कौन कौन मिनरल्स में, बहुत सारे मिनरल्स है, लेकिन बहुत सारे मिनरल्स में कौन कौन मिनरल्स जरूरी है, एसेंशियल है, इस पर भी फोकस करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। द मेजर डिफिशियंसी जो होता है मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स का प्लांट में, तो उसका कौन सिम्टम्स आते हैं, सिम्टम्स एंड द मैकेनिज्म भी समझना होगा कि क्यों नहीं एब्जॉर्प्शन कर पाता मिट्टी से। उसके बाद जो कमी हो जाएगा तो क्या सिम्टम्स होगा, लक्षण क्या होगा। यस, हम लोग का बीमारी होता तो बीमारी के लक्षण को कैरेक्टर से नहीं कहते, सिम्टम्स कहते हैं। वैसे प्लांट में मिनरल्स की कमी से बीमारी हो जाता प्लांट्स में उसको सिम्टम्स कहते हैं। ये सभी पढ़ेंगे इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते इस चैप्टर में। पहले तो ये स्टार्ट करना पड़ेगा कि पहली बार कौन ऐसा वैज्ञानिक था जिन्होंने कोशिश किया, अप्रूव भी किया कि पेड़ को कौन कौन मिनरल्स एसेंशियल है, जरूरी है, आवश्यकता है। पहले इस बातों पर हम लोग फोकस करेंगे, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जरूरी बात है, क्योंकि वैज्ञानिक का नाम लेना जरूरी है, क्योंकि वो वैज्ञानिक आज जो आप जो पढ़ रहे हैं, हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, हमको भी कुछ नॉलेज हुआ है, पढ़ के आपको भी नॉलेज मिल रहा है, जब पढ़ेंगे तभी। तो इतना जो नॉलेज है इस चैप्टर मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर, तो स्टार्ट कहाँ से हुआ, कौन वैज्ञानिक से।
चलिए स्टार्ट करते उसके बारे में, इतिहास जानते हैं, बड़ा सुंदर लगेगा, कहानी जैसे समझिएगा। ये आज की बात नहीं, इन 1860 की बात है, 1860 ईस्वी की बात है। 1860 1860 ईस्वी में जूलियस वॉन सच, वैज्ञानिक का नाम था, याद करिएगा। 1860 ईस्वी में जूलियस वॉन सच, क्या वैज्ञानिक का नाम है? जूलियस वॉन सच। वैज्ञानिक ने क्या किया, बगैर मिट्टी का, आज तो सब जान गए होंगे, लेकिन सोचिए इंडिया में आज जाना है, अभी भी नहीं जाना, बहुत सारे आप लोग भी नहीं जानते होंगे। बगैर मिट्टी का पौधा उपजाया प्रयोगशाला में, 1860 ईस्वी की बात। जूलियस वॉन सच, जूलियस वॉन सच 1860 ईस्वी में। सोचिए अब कैसे उसको दिमाग है, सोचिए बगैर मिट्टी का पौधा उपजाया। इंडिया में तो अभी भी नहीं जाना, इसीलिए बात करें, दो बार रिपीट कर दिया। अब आप लोग भी नहीं जानते होंगे कि मिट्टी का कहीं पौधा होगा, और कोई इंटरनेट से थोड़ा बहुत जानते, नॉलेज है तो समझ गया, हाँ होता है। डायरेक्ट पानी में मिनरल्स दे देंगे तो पेड़ को पानी में मिनरल्स चाहिए, और सूरज की रोशनी ले ही लेता है, धूप ले ही लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड तो हर जगह होबे करता है, तो क्या प्रॉब्लम है प्लांट को? वही प्लांट अपने आप लेता है मिट्टी से, और हम लोग आर्टिफिशियल डाल देंगे तो हो ही जाए काम। तो दिमाग में आया, सोचे बच्चों वैज्ञानिक कोई बनते हैं, ऐसे नहीं, कुछ एक्स्ट्रा सोचता है, कुछ अतिरिक्त सोचता है, एक्स्ट्रा अतिरिक्त सोचता है, ऐसे नहीं होता। तब ये जाकर के वो काबिल बनता है, वैज्ञानिक बनता है, आगे बढ़ता है। आप लोग ऐसे नहीं कि बहुत दिमाग रखेंगे, बार बार बोलते हैं कि टेलीग्राम मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर लिए, उसके बाद में आप अपना आईडी कार्ड नहीं तो अपना रोल नंबर, पापा का नाम, अपना नाम, एड्रेस, अपना पिक्चर टेलीग्राम से मेरे नंबर भेज दीजिए। उसके बाद फिर फॉर्म मिलेगा, फॉर्म को फिर फिलअप कर दीजिएगा, बार बार कहते, फिर भी नहीं समझ में आता। सोचिए अब वैज्ञानिक एक ऐसा होता है, तुलना कर रहे हैं, जो कोई नहीं सोचते रहता है वो भी सोच लेता। सोचो 1860 ईस्वी, ये 1900 2000 नहीं, 1860 ईस्वी में जूलियस वॉन सच वैज्ञानिक ने, उसने क्या किया, बगैर मिट्टी का पौधा उपजाया। जर्मनी के रहने वाले बोटनिस्ट थे, वो जर्मनी के रहने वाले बोटनिस्ट थे। फर्स्ट टाइम डिमोन्स्ट्रेट किया that the plant could be grown to maturity in a defined nutrient solution in complete absence of soil. In the first time he was studied. The name of scientist Julius von Sach. In 1860, a prominent German botanist demonstrate for the first time, that means experimented. Demonstrate, you don't understand demonstrate, then second word, experimented for the first time that plant could be grown to maturity in a defined nutrient solution. Defined nutrient solution in complete absence of soil. In complete absence of soil. Complete absence of soil. But no use of soil. But plant could be grown. That process is known as हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स तरीका कहा जाता है आज के डेट में, हाइड्रोपोनिक प्लांट्स कहा जाता है, हाइड्रोपोनिक प्लांट। अब मुकेश अंबानी का नाम सुनोगे, वो मार्केट से सब्जी खरीद के नहीं आता है, अब हमको बता नहीं दो, आज के डेट का समय की बात है, वो अपने छत पर
हाइड्रोपोनिक्स मेथड से बगैर मिट्टी से पानी का पाइप, उसमें अब माने पानी का पाइप हुआ, ये मान लीजिए मेरा कलम, उसमें पानी का सोर्स कर रहा है, उसमें मिनरल्स, जो मिनरल्स है प्लांट को, जो प्लांट्स को वो मिनरल्स वैज्ञानिक रहता है उसके लिए। अब मुकेश अंबानी को तो बात है, न्यूट्रिएंट्स देगा, पानी का सप्लाई देगा, अच्छे से रहेगा, उसे प्लांट सबको घुसा देगा घुसा देगा घुसा देगा। अब अपने आप प्लांट सबको और रस्सी से सब प्लांट को बांध देता है, खड़ा रहेगा, ताकि मिट्टी रहेगा तो बेस बना रहा था, मिट्टी तो है नहीं तो खस ना जाए, तो रस्सी से बांध रहता, धागा से बांध देता, धागा से बांध दिया प्लांट को, धागा से बांध दिया। और हम लोग के मिट्टी में जितना फसल उपजता है उससे कई गुना ज्यादा फसल उपजता है बगैर मिट्टी का। उस प्रक्रिया को कहते हैं, मेथड को कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स, जो न्यूट्रिएंट सोल्यूशन पानी में न्यूट्रिएंट डाल के करता है, तो उसको हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। सोचिए नॉलेज, ये आज की बात नहीं थी। जूलियस भॉनसन 1860 के बाद बगैर मिट्टी का पौधा उपजा दिया। आज भी तुम किसी किसान को कहो तुम्हारे पापा कितने पढ़े लिखे हैं, एमएससी भी क्यों नहीं किए, आपको अगर देखिएगा नहीं बात है, आपको बुर्बक बना देगा, ऐसे कहीं होगा, बगैर मिट्टी का पौधा होगा। देखिए यही होता नॉलेज। और आपके पापा को नॉलेज होगा तो मान जाएगा, हाँ हाँ ऐसा होता है, सुने ऐसा होता है, ये नॉलेज हुआ बच्चे लोग। अगर नॉलेज नहीं रहेगा आप ही को बुर्बक बना देगा। तो ऐसे थोड़ी होता है बगैर मिट्टी का कहीं पौधा होगा, लेकिन अगर पापा को नॉलेज होगा तो एक्सेप्ट कर लेगा, हाँ होता है। इसलिए नॉलेज सबका बाप होता है। हम लोग का दो बाप है, एक ओरिजिनल है जेनेटिकली और दूसरा तो नॉलेज। जैसे नॉलेज जिसको जितना ज्यादा होता है बच्चे लोग ना आज के में उतना आगे बढ़ता है, उसको भय से भी नहीं लग रहा, किसी को टॉर्चर भी नहीं करेगा, परेशान भी नहीं करेगा, अपना दुनिया में खोए रहता, आगे बढ़ते रहता। ये प्रोसेस हुआ बच्चे लोग। तो याद करिएगा, वैज्ञानिक का नाम कभी ना भूलिएगा, वो वैज्ञानिक का नाम था जूलियस भॉनसन, ईस्वी 1860। क्या किया, बगैर मिट्टी का प्रयोगशाला में न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, उस प्लांट को होता है हाइड्रोपोनिक प्लांट मेथड से प्लांट को उपजाया। तब वो जाना, मामूली बात नहीं, तब वो जाना कि कौन प्लांट को कौन कौन मिनरल्स चाहिए, कैसा मिनरल्स चाहिए, कितना मिनरल्स चाहिए, कौन मिनरल्स की कमी से क्या होता है। बच्चों साइंस और साइंटिस्ट काश ना होते तो आज हम लोग भी कुछ नहीं जानते। जो भी कुछ जान रहे हैं उसी का स्टार्टिंग पॉइंट मान स्टार्ट वहीं से हुआ। जूलियस भॉनसन 1860 ईस्वी, बार बार कर दिए, बगैर मिट्टी का। अब हम लोग को समझना है, अब टू द पॉइंट एनसीईआरटी पर चलेंगे। जरूरी है एनसीईआरटी पर जाना। यही विधिवत चलो है, तरीका है। उसने क्या किया था, अब बता देता हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है। ये माने कि बाल्टी लिया, उसमें ऊपर से जो थर्मोकॉट होता है वो थर्मो का गैसकेट लगा दिया, मान ले जाए, और छेद कर दिया, 3 जगह छेद कर दिया, मान ले जाए। एक छेद में प्लांट लगा दिया और चारों बगल से रुई दे दिया ताकि हवा नहीं जाए उससे। दूसरा छेद किया तो मिनरल्स देने के लिए ट्यूब बना दिया और पानी बाल्टी में दिया। और तीसरा छेद में कि मिनरल सब पानी से ऊपर कैसे जाएगा, जब तक एयर नहीं रहेगा तब तो ऊपर कैसे जाएगा, तो एयर जाने के लिए ट्यूब दे दिया, ट्यूब, इस ट्यूब से एयर जा रहा है, इससे मिनरल्स दे रहा है। और ट्रांसपेरेंट ग्लास का या बाल्टी ने जिसका है जो भी कुछ है प्रयोगशाला में आराम से फसल उपज रहा था, बीच में कॉटन लगा के देखो। इसी विधि को हम लोग कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स, वही डिस्कवर किया था। चलिए इसी की बात को अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स। एक पौधा में जरूरी मिनरल्स एलिमेंट कौन कौन होते हैं, इस पर जो गौर करना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इंटरेस्टिंग बात है, सुनिएगा। जब एनसीईआरटी ये चैप्टर
प्रिंट हो रहा था तो उस समय तक डिस्कवर हुआ था 105 एलिमेंट। अभी ना तुम लोग का तो 118 एलिमेंट हो गया है। नेचुरल तो अभी भी 92 ही है। अब बाकी सब तो साइंटिफिक के द्वारा मैन मेड है। तो उस समय जब किताब छापा गया था तो उस समय 105 डिस्कवर एलिमेंट था। उनमें से प्लांट को चाहिए, एक प्लांट मिट्टी से, एक प्लांट सुनिएगा, मिट्टी से 60 एलिमेंट्स को एब्जॉर्ब करता है। 105 एलिमेंट में से प्लांट 60 मिनरल्स मतलब एलिमेंट्स को मिट्टी से एब्जॉर्ब करता है। उनमें से 21 मेन है, 60 में से भी जरूरी से जरूरी 21 है। अब बाकी सब ट्रेस में रहता है, वो नहीं भी रहेगा चलेगा, कुछ ना कुछ के द्वारा चलेगा। 60 सुनिएगा, आगे लिखा है, एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं। सम प्लांट स्पीसीज अकुमुलेट सेलेनियम, किसी किसी प्लांट में तो सेलेनियम रहता है जो हम लोग शैम्पू में इस्तेमाल करते हैं। कुछ कुछ प्लांट में सोना रहता है, अदर सम अदर्स गोल्ड। अब देखो यहाँ पर भी नॉलेज है। अब तुम लोग पढ़ लो, तुम लोग किताब में लिखा, तुम्हारे गुरुजी बोल रहे हैं। अब किसी किसान को तो तुम अपने बाबूजी को दोगे कि कोई पेड़ में रहता गोल्ड, हंसते हंसते उसका पेट फूल जाएगा। क्यों? तो एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि उसको नॉलेज नहीं, को भी पढ़ भी नहीं किया। इसलिए पढ़ाई से ही नॉलेज होता है बच्चे लोग, नहीं तो फिर उधर का बात सुनते सुनते दिमाग में वायरस लगा लोगे। ये नॉलेज हुआ। तो कुछ कुछ प्लांट में सेलेनियम रहते हैं, कुछ कुछ प्लांट में गोल्ड भी होते हैं, लिखा सम अदर्स गोल्ड होते हैं। व्हाइल सम प्लांट ग्रोइंग नियर द न्यूक्लियर टेस्ट साइट टेक अप रेडियोएक्टिव स्ट्रोंटियम। आप सोचिए, कोई कोई प्लांट तो जहां पर परमाणु विस्फोट किया जाता है वहां पर कोई लिविंग नहीं हो सकता। जैसे कैसे इंडिया में पोखरण में, तो पोखरण में बालू में जाकर के, राजस्थान में आबादी नहीं था, प्लांट भी नहीं था, तो फिर म्यूटेशन हो जाएगा। बट वहां पर भी अब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर लिया, परमाणु विस्फोट का ऑपरेशन कर लिया, लेकिन रेडिएशन बहुत दिन तो उस एरिया में रहता। अब उस एरिया में भी कोई पेड़ हो जाता, और पेड़ वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को भी खींचने लगता। तो बता रहा है कि मिट्टी में जो भी कुछ रहेगा तो पेड़ को किसी न किसी रूप में तो घिंच ही लाता, सो बता रहा है। इसीलिए मिट्टी से सोना भी निकलता, मिट्टी से चांदी निकलता, इसीलिए गूगल पेड़ में गोल्ड होता। अब गोल्ड बहुत ज्यादा नहीं होता, आप नहीं सोचो कि पेड़ को बचाएंगे पूरा के पूरा गोल्ड निकालेंगे, ट्रेस अमाउंट में, मोलिक्यूल के रूप में लेकिन रहता है। सिल्वर भी रहेगा मोलिक्यूल के रूप में। ओके बच्चों, कभी कभी हम लोग सिल्वर खेबो करते हैं, चांदी खाते हैं। आपको हंसी लगेगा, गुरु जी क्या बोले, चांदी कहीं खाते इंसान? हाँ बच्चों, कोई कोई मिठाई में देखिए ऊपर से चिपका रहता है, या तो अल्युमिनियम का, तो अल्युमिनियम का नहीं रहेगा, वो सिल्वर का रहता है, पेपर चिपका रहता है मिठाई में, तो खा लिया ना, मोलिक्यूल। तो ये रहता है। जैसे कैसे आपको डाबर का प्रचार में देखे होंगे, या कोई कम हम देखे थे टीवी में, कोई कंपनी का प्रचार किया था, चमनप्राश का कुछ ऐसे कि सोना तेज दिमाग दे, चांदी काया दे, शरीर दे, ऐसे कुछ कहा था। तो शरीर में हम लोग को चाहिए, हम लोग को भी, लेकिन कम मात्रा में चाहिए, लेकिन प्लांट को तो चाहिए चाहिए। चलिए ये बात होगी। अब चलिए, देयर आर द टेक्निक दैट आर एबल टू डिटेक्ट मिनरल। अब कैसी, कौन टेक्निक लगाएंगे, कैसे समझेंगे कि मिनरल्स कितना, किसको क्या चाहिए, तो ये बात को समझना पड़ेगा। तो देयर आर टेक्निक लिखा है दैट आर एबल टू डिटेक्ट द मिनरल्स इवन एट द वेरी लो कंसंट्रेशन। अगर 10⁻⁻8 ग्राम मिली पर मिलीलीटर, प्रत्येक मिलीलीटर पानी में, बहुत कम हो गया, 10⁻⁻8 ग्राम अगर होगा, सोचिए कितना तब वैज्ञानिक पहुंच गया। अब 1 ml पानी है और उससे मिनरल्स की अंश कितना होना चाहिए, सोचिए कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, 10⁻⁻8 ग्राम, मतलब नगन के बराबर हुआ ट्रेस अमाउंट में।
वहां तक वैज्ञानिक पहुंच गया। आप लोग पता नहीं किस दुनिया में अभी तक लगे रहते हो। द क्वेश्चन इज वेयर ऑल द डाइवर्स वैरायटी के मिनरल्स एलिमेंट प्रेजेंट इन प्लांट। क्या 60 के 60 एलिमेंट प्लांट में रहता? नहीं। जो प्लांट को जो मिनरल चाहिए मिट्टी से, वो प्लांट मिट्टी से वही मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है। तो कुछ कॉमन होता है मिनरल्स जो सभी प्लांट को जरूरी होता है, वही कॉमन के बारे में हम लोग को पढ़ना। ऑल टू ऑल 60 के बारे में पढ़ना, जो कॉमन जो नेसेसरी होता है रियली में प्लांट के लिए, ग्रोथ करने के लिए, डेवलपमेंट करने, एडेप्टेशन करने के लिए, तो केवल उसी मिनरल्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है, बाकी के बारे में नहीं पढ़ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी। अब हम लोग कैसे जानेंगे कौन मिनरल्स जरूरी है पेड़ के लिए और कौन मिनरल्स जरूरी नहीं है? तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होगा तब ना जानेंगे। जानते नहीं कि कार्बोहाइड्रेट नहीं खाएंगे ऊर्जा नहीं मिलेगा, प्रोटीन नहीं खाए तो बॉडी बिल्ड नहीं होगा, फैट नहीं खाएंगे तो शरीर में इंसुलेट नहीं कर पाएगा। तो ये हम लोग का क्राइटेरिया है नहीं कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। तो सिर्फ पेड़ को चाहिए क्राइटेरिया कि किस क्राइटेरिया पर चुनेंगे कि कौन मिनरल जरूरी है और कौन मिनरल जरूरी नहीं है। तो इस बात को भी फोकस करना पड़ेगा। तो कौन टू पॉइंट क्राइटेरिया है एसेंशियल एलिमेंट का, कौन कौन मतलब जरूरी एलिमेंट कौन कौन चाहिए, उसका क्राइटेरिया कितना। तो क्राइटेरिया में यहाँ पर क्राइटेरिया में 3 क्राइटेरिया बताए। 3 क्राइटेरिया। पहला है द एलिमेंट मस्ट बी एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द सपोर्टिंग नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। एक वैसा एलिमेंट्स मिनरल्स जरूरी होता है जिसको जरूरी कहते हैं, जो मिनरल्स पेड़ को ग्रोथ करने में सपोर्ट करता है, जो मिनरल्स पेड़ को ग्रोथ करने में सपोर्ट करता है, जो मिनरल्स पेड़ को ग्रोथ करने में सहारा देता है, सपोर्ट करता है, रिप्रोडक्शन में सपोर्ट करता है, उस मिनरल्स को कहा जाता है एसेंशियल मिनरल्स। तो क्राइटेरिया ये हुआ कि अगर वो मिनरल्स नहीं लेगा तो पेड़ का ना ग्रोथ हो जाएगा, ना ग्रोथ हो पाएगा, ना रिप्रोडक्शन कर पाएगा। तो क्राइटेरिया है वो। तो वो मिनरल्स को हम लोग कहते हैं एसेंशियल मिनरल्स। दूसरा, इन absence of the minerals the plant do not complete their life cycle और set the seed। और वो एसेंशियल मिनरल्स के बगैर पेड़ का ना तो जीवन चलेगा, ना ही सीड बनेगा, न ग्रोथ होगा, ना रिप्रोडक्शन होगा, ना जीवन चलेगा, ना सीड बनेगा। तो ये पहला क्राइटेरिया होगा। तो इस आधार पर जानेंगे कि ये मिनरल्स पेड़ के लिए जरूरी है, एसेंशियल है, आवश्यक है। कौन मिनरल्स? वैसा मिनरल्स जो पेड़ को ग्रोथ करने में सपोर्ट करे, रिप्रोडक्शन में सपोर्ट करे, जीवन जीने में सपोर्ट करे और सीड बनने में सपोर्ट करे। तो वो मिनरल्स हो गया जरूरी, पहला क्राइटेरिया। दूसरा, द रिक्वायरमेंट ऑफ द एलिमेंट्स मस्ट बी स्पेसिफिक। और जो एलिमेंट मिनरल जरूरी है पेड़ के लिए और उसका खाना पूर्ति दूसरा नहीं कर पाता है, तो वो मिनरल्स भी जरूरी होता है। जैसे कैसे, अभी यहाँ पर बताते हैं। और आपको सर दर्द कर रहा है तो अगर वैद्य कम्बिफ्लाम नहीं मिला तो ब्रोफेन खा लें, डेक्रोप्लस खा लें, डिकोल्ड खा लें। तो अब कम्बिफ्लाम के बदले ब्रोफेन काम किया, कम्बिफ्लाम के बदले डिकोल्ड काम किया, कम्बिफ्लाम के बदले फ्लेक्सोन काम किया। लेकिन समझाने की कोशिश करें, लेकिन प्लांट को अगर कैल्शियम की आवश्यकता है पेड़ को, तो कैल्शियम ही चाहिए, कैल्शियम के सिवा कुछ नहीं चाहिए, केवल कैल्शियम ही चाहिए, कैल्शियम कुछ नहीं चाहिए। कैल्शियम का पूरा दूसरा मिनरल्स नहीं कर सकता, तो उस मिनरल्स को भी हम लोग कहेंगे एसेंशियल मिनरल्स, जिसका पूरा दूसरा मिनरल्स नहीं कर सकता, मतलब मांग चाक नहीं, वही चाहिए तो वही चाहिए, तो जरूरी हो गया। अगर उसकी कमी हो जाएगा तो पेड़ का जीवन सर्वाइव नहीं कर पाएगा, और उस मिनरल्स को दूसरा मिनरल्स सप्लाई नहीं, माने क्षतिपूर्ति नहीं कर सकता। हम लोग के बॉडी में होता है लेकिन प्लांट में नहीं होता है। तो ये हुआ दूसरा क्राइटेरिया। तीसरा है
The elements must be directly involved in the metabolism of plant. एलिमेंट्स को ऐसा मिनरल्स एसेंशियल होता, जरूरी होता है, जिस मिनरल्स के मदद से उसमें उपापचय प्रक्रिया मेटाबॉलिज्म होता है। बताए थे लाइफ का प्रक्रिया चलता है, सेल में रिएक्शन होता है, सेल का जीवन चलता है, तब प्लांट जिंदा रहता है। तो वो मिनरल्स भी पेड़ के लिए अति आवश्यक है। तो 3 क्राइटेरिया है बच्चे लोग। तो 3 क्राइटेरिया हम समझ सकते हैं कि पेड़ को कौन कौन मिनरल्स जरूरी होता है। पहला, ऐसा मिनरल्स जरूरी होगा जो मिनरल्स प्लांट्स की ग्रोथ करने में, रिप्रोडक्शन करने में, लाइफ को जीना कर, जिंदगी में जीना, लाइफ को जीवन जीने में, बीज बनाने में मदद करता है। तो वो मिनरल्स को एसेंशियल कहेंगे, पहला क्राइटेरिया। दूसरा, वैसा मिनरल्स को एसेंशियल कहेंगे कि उस मिनरल्स के बदले दूसरा मिनरल्स काम ना कर सके, और वो मिनरल्स पेड़ को चाहिए तो चाहिए, एनी हाउ पेड़ को मिनरल चाहिए तो चाहिए, उसके बगैर दूसरा मिनरल्स क्षतिपूर्ति नहीं कर सकता, उसके बदले वो काम नहीं कर सकता। तो उस मिनरल्स को लोग एसेंशियल मिनरल्स कहते हैं। 2 क्राइटेरिया। तीसरा, प्लांट को ऐसा मिनरल्स चाहिए जो प्लांट के सेल में रिएक्शन करवा सके, उसको मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया को, हम लोग का विषय में जितने भी रिएक्शन उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं, तो प्लांट में भी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन को कायम कर सके, तो उस मिनरल्स को एसेंशियल मिनरल्स कहते हैं। तो 3 क्राइटेरिया है, इस समझ लें। अब जितने भी मिनरल्स है 60 में से 21 उसको 2 भाग बांट दिया गया। क्राइटेरिया का 2 भाग में, एक है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और दूसरा है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब एक है बड़का मतलब साइज वाला मिनरल्स का मॉलिक्यूल, और दूसरा है छोटा छोटा साइज वाला मिनरल्स का मॉलिक्यूल। उसको नापा जाता है, आप लोग वैज्ञानिक बनोगे तो नापोगे। जैसे कैसे, अगर 10 मिलीमोल पर केजी ड्राई मैटर में से अगर बड़ा हो, 10 है मिलीमोल है, 1 केजी के हिसाब से 10 मिली मोल से बड़ा हो तो उसको मैक्रो कहते हैं, और 10 मिली मोल से 1 केजी के हिसाब से छोटा हो उसको माइक्रो कहते हैं, मैक्रो। अब ये आप लोग याद करेंगे, हम आज शाम तक आप लोगों यानी तो सिस्टम में भी काम नहीं कर रहा है, नहीं तो फिर कल आप लोग को गूगल क्लासरूम में डॉक्यूमेंट दे देंगे, तब तक एनसीईआरटी भी आपके पास में, इससे भी पढ़ सकते हैं। आज नहीं होगा तो कल तक हो जाएगा, इसलिए आज लाइव नहीं हो पाए हैं, सिस्टम में पूरा ही हो गया, हैंग हो चुका है, सर्वर जिस कंप्यूटर में था वो पूरा हैंग हो चुका है, इसीलिए शायद अब सॉल्यूशन कुछ मिल नहीं रहा। तो आप लोग को हम सेंड नहीं करें डॉक्यूमेंट, हो सका कि आज भर भी है, लगे हुए हैं। टेक्नीशियन क्या हाल है, ठीक हो रहा है ना, कह रहा है कि नहीं ठीक हो रहा, तो कोई बात नहीं, कोशिश कर रहे हैं हम लोग, बाप बेटा मिल करके हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर किसी न किसी रूप से आप लोग को तो डॉक्यूमेंट देना ही हमको, तो दे देंगे फिर कंट्रोल। अब चलो, अब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर जनरली प्रेजेंट इन प्लांट टिश्यू इन ए लार्ज अमाउंट। मैक्रो की बात करें, मैक्रो मैक्रो बड़का में बड़ी मात्रा में चाहिए, ये तो मालूम है होगी। अब कौन कौन आए वो याद कर लीजिएगा, अब इतना बात इसलिए बोले कि याद कर लीजिएगा अपने से। कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, पोटासियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम। एवं मैक्रो में लिख के कहीं पर चार्ट बना के याद करिएगा, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन है प्लांट का। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये 5 तो सबको मालूम है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस के बाद में सल्फर भी सबको मालूम है, और सल्फर, पोटासियम भी याद करना, कैल्शियम भी याद करना, मैग्नीशियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम,
सल्फर तो सबको रटा ही रहता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर। इसका पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इतना तो याद हो ही जाएगा। फिर से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर। उसके बाद में पोटासियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, बस इतना। ये मैक्रो में आ गया। ऑफ दिस, इसमें से जरूरी मेन उसमें से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को ये सब जो मिट्टी से लेता है। अब कार्बन तो गैस में भी है, CO2 में भी है, हाइड्रोजन तो पानी में भी, ऑक्सीजन तो गैस में कार्बन डाइऑक्साइड से भी ले लेगा और पानी से भी ले लेगा। तो उससे नहीं, मिट्टी से भी लेगा और उससे भी ले लेगा, कार्बन को, ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन को, वाटर से भी ले लेगा, वायु से भी ले लेगा, मिट्टी से भी लेगा। दोनों हाथ में लड्डू है प्लांट को। ये तो सही है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तो तीन तो मेन हो गया। नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये हो गया मैक्रो में। अब है माइक्रो। 10 मिलीमोल पर केजी ड्राई वेट की से छोटा हो तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। उसमें कितने आते हैं? तो 17 को आते हैं। 17 में से कुछ कुछ का नेम बता देते हैं। आयरन है, लोहा, मैग्नीज है, मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीज है, आयरन है, मैग्नीज है, कॉपर है, मोलिब्डेनम है, जिंक है, बोरन है, क्लोरीन है, निकल है, क्लोरीन है, निकल है, और क्या, सोडियम है, सिलिकॉन है, कोबाल्ट है, सेलेनियम है। ये माइक्रो में कौन कौन याद करेगा? आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, मोलिब्डेनम, जिंक, बोरन, क्लोरीन, निकेल, सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट और सेलेनियम। तो बच्चों ये हुआ माइक्रो में। अब जितने भी एलिमेंट है एसेंशियल, तो उसको ग्रुप किया है, कैटेगराइज के अनुसार से, मतलब कौन क्या क्या किसका किसका काम, उसके अनुसार से कैटेगराइज कर दिया है। इस कैटेगराइज को 4 भाग में बांटा गया। एसेंशियल चाहे मैक्रो है चाहे माइक्रो हो, उसको 4 भाग में बांटा गया काम के अनुसार से। अब जैसे कैसे, इसको याद करना पड़ेगा। एक कैटेगरी में रखा गया वैसा मिनरल जो बायोमोलिक्यूल्स, मतलब सेल को रिपेयर करने में, सेल को बनाने में, सेल को रिएक्शन में मदद करता है, तो उस सेल को संरचना में मदद करता है। ये पहला कैटेगरी हो गया। अब उसमें कौन कौन आएगा? कार्बन आएगा, हाइड्रोजन आएगा, ऑक्सीजन आएगा, नाइट्रोजन आएगा, ये तो सबको मालूम। ये सेल को, संरचना को बनाने का काम करता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। दूसरा में क्या हुआ? वैसा एलिमेंट्स, एसेंशियल एलिमेंट्स जो एटीपी को बनाता है, क्लोरोफिल को बनाता है, तो उसमें आ जाएगा मैग्नीशियम और फास्फोरस। ये 2 आ गए इसमें, एटीपी को बनाने में, क्लोरोफिल को बनाने में, मैग्नीशियम और फास्फोरस। अब एक ऐसा मिनरल्स होते हैं जो इंजाइम बनाता है, उसमें है जिंक है, कोबाल्ट है, ब्रोमीन है, मैग्नीशियम इसमें भी आते हैं, तो इंजाइम को बनाएगा, तो वो भी एसेंशियल में आ जाएगा। और नेक्स्ट है जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल को, वही ऑस्मोसिस को आगे बढ़ाएगा। पोटासियम का रोल अहम होते हैं स्टोमाटा के खुलने में, बंद होने में, तभी इवेपोरेशन होगा, तभी ऑस्मोसिस होगा। तो वो रखा गया है कि जो मिनरल्स ट्रांसपिरेशन में, स्टोमाटा को खुलने में, बंद करने में, सुनते रहेगा, स्टोमाटा को खुलने में, बंद करने में, पानी को खींचने में, ऑस्मोसिस करने में जरूरी होता, तो उसको कहा गया है एक कैटेगरी का। तो 4 कैटेगरी काम के अनुसार से ऑल मिनरल्स को, जितने भी एसेंशियल था, मैक्रो और माइक्रो में एक वैसा मिनरल्स एक ग्रुप में रखा गया है। ग्रुप में ग्रुप 4 ग्रुप है,
तो एक ऐसा ग्रुप है जो सील को बनाता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। एक ऐसा ग्रुप में रखा गया मिनरल्स को जो ऊर्जा देता है, क्लोरोफिल बनाता है, एटीपी बनाता है, फास्फोरस एटीपी थोड़ा दे करता है, क्लोरोफिल घुमाता है, मैग्नीशियम। दो ग्रुप हुआ। तीसरा ग्रुप एक ऐसा चाहिए मिनरल्स का जिसमें इंजाइम बनता, इंजाइम बनता। तो उसमें जिंक आ गया, कॉपर आ गया, बोरोन आ गया, ब्रोमीन आ जाते, क्लोरीन आ जाते, तो इंजाइम सबको बनाता है, आयरन आ जाते, इंजाइम वाला। और एक ऐसा ग्रुप है मिनरल्स का जो ऑस्मोसिस को, पानी का पंप करते रहेगा, आगे बढ़ाएगा, स्टोमाटा खोलेगा, बंद करेगा, इवेपोरेशन होगा, ऑस्मोसिस होगा, पानी ऊपर जाते रहेगा, तो उसको रखा गया। अब हम लोग पढ़ेंगे रोल ऑफ मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। सभी न्यूट्रिएंट्स का एक एक रोल हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, सभी का। अब एक एक का हम लोग को रोल पढ़ना पड़ेगा। अब पढ़ने का बात आए, बच्चों लोग सबसे ज्यादा जरूरी एक पेड़ को चाहिए तो क्या चाहिए? नाइट्रोजन। हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग के लिए नाइट्रोजन दुश्मन जैसे एक तरह से। हाँ, प्रोटीन में रहता है, डीएनए में रहेगा, आरएनए में रहेगा, एंजाइम में रहेगा, विटामिन में रह सकता है, लेकिन वो ज़्यादा यूजफुल नहीं होता नाइट्रोजन। नहीं तो फिर बातें बरन में है, अच्छा तो पता है नाइट्रोजन सीधे घिस के ले लेते, लंग्स भेजबे नहीं करेगा नाइट्रोजन को। लेकिन पेड़ को सबसे ज्यादा जरूरी होता है नाइट्रोजन। कोई भी यूरिया डालते नाइट्रोजन है, डीएपी डालते नाइट्रोजन आता है। बोले थे आप लोग का प्रोडक्ट जो निकलता है वो खेत में डाल देते, उपज बढ़ जाता, तो नाइट्रोजन हुआ। हाँ यस बच्चे, ये नाइट्रोजन हुआ। तो नाइट्रोजन पेड़ को चाहिए ही चाहिए। याद करिए, नाइट्रोजन पेड़ को किसी भी सूरत में ज्यादा से ज्यादा चाहिए, कम नहीं, ज्यादा चाहिए। अब एक एक मिनरल्स का बारे में बृहद नॉलेज लेंगे, उनका काम क्या है पेड़ में, उसकी कमी हो जाएगा तो क्या होगा, कौन बीमारी होगा। तो मैं आज नहीं, सिस्टम को ठीक करने दीजिए। जब सिस्टम ठीक हो जाएगा ना तो फिर लाइव रहेंगे, तो लाइव में क्या होता है कि कितबो देते पढ़ा सकते, उसमें अपलोड की बात नहीं होता। तो बस बच्चे लोग आज यहीं तक, कल से हम लोग पढ़ेंगे सभी मिनरल्स का काम, कमी का लक्षण पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। तो आज यहीं तक, जाते जाते फिर वही बात, खुश रहो, क्या बोलोगे? खुश रहेंगे। व्यस्त रहो, क्या बोलोगे? व्यस्त रहेंगे। किस में? तो पढ़ाई में व्यस्त रहेंगे, ऐसे व्यस्त नहीं रहेंगे, पढ़ाई में। स्वस्थ रहो तो क्या बोलोगे? स्वस्थ रहेंगे। जय गुरु जी बच्चे लोग, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी बच्चे लोग।